हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपकी अच्छी सेहत के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। नॉर्मली मेरी वीडियो होती हैं वो वास्तु की होती हैं या एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की होती हैं या लोशुर की होती हैं। तो आज मैं एक ऐसी ड्रिंक की बात करने जा रहा हूँ जो कि जिसकी वजह से जो है आपका जो सेहत है वो अच्छी हो सकती है और आपकी उम्र भी जो है वो लंबी हो सकती है। तो ये आपकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए वरदान है। तो ये एक ऐसी ड्रिंक है। तो ये आज मैं बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के द्वारा। So before I start my video, I will request you to please subscribe my channel. आप जानते हैं कि जो गट होता है उसके लिए जो गुड बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मतलब हमारी जो 80% जो डिजीज़ होती हैं वो हमारी कहीं ना कहीं पेट से लिंक होती हैं। तो अगर आपका पेट सही है, पेट स्वस्थ है, आपका गट्स अगर ठीक है, तो चांसेस है कि आपकी जो है सेहत जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इसलिए जो है इसमें जो गट होता है इसके अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो गुड बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं बैड बैक्टीरिया। तो गुड के अंदर भी काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ट्रिलियंस में होते हैं, मतलब अरबों की जो है क्वांटिटी में होते हैं। और ये हमारे लिए गट के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज देखते हैं कि इसमें बैक्टीरिया जो है हमारे को कैसे हेल्प करते हैं। और जो गट होता है उसको सेकंड ब्रेन भी बोला गया है। जो हमारा पेट है या गट है, जो हमारा पाचन सिस्टम है, इसको सेकंड ब्रेन बोला गया है। तो ये कैसे काम करता है तो ये देखते हैं। और हमारा जो गट है उसका गट ब्रेन कनेक्शन बोलते हैं कि वो कैसे काम करता है। जो हमारा अगर मान लो लेट्स से कि हमारा अगर गट हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमारा पाचन सिस्टम अगर ख़राब है, तो ये जो है ब्रेन के अंदर जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो हमारे मैसेज को जो है पूरे बॉडी में लेके आते हैं, तो उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आपका गट खराब है, आपका कोई पेट में प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं उसको ये कहीं ना कहीं मतलब इफ़ेक्ट करेगा। और जिसकी वजह से जो हमारा जो इमोशन है, एंग्जाइटी है, मतलब इन चीज़ों को भी ये इफ़ेक्ट करता है, हंगर को और मूड को और बिहेवियर को भी ये इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए जो है अगर हमारा गट ठीक रहेगा तो हमारे ये चीज़ें जो है अच्छे से काम करेंगी। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी एंग्जाइटी है या जो हंगर है या मूड है, बिहेवियर है, ये अच्छे से काम करेंगे अगर हमारा गट ठीक रहता है। ऐसी जो है ब्रेन का जो है वो हमारे गट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे गट का पड़ता है ब्रेन पे, ऐसे ही ब्रेन का जो है हमारे गट पे फ़र्क पड़ता है। तो मान लो अगर आपके कोई मतलब घर में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी स्ट्रेस है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी वजह से हो सकती है वो प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो है हमारे जो ओवरऑल जो गट की मोटिलिटी है या जो गट का जो काम होता है, एंजाइम सिक्रेशन का काम होता है, माइक्रोबियल बैलेंस करने का होता है और पेन सेंसिंग का होता है। तो इसमें डेफिनेटली जो है अगर अगर ब्रेन मतलब कि आपके कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका इफेक्ट जो है हमारे गट पे पड़ता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ फिर जो है प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। ठीक है। तो ये दोनों जो है आपस में लिंक है, मतलब गट ब्रेन कनेक्शन है। तो इसकी वजह से मान लो अगर गट प्रॉब्लम आती है तो इसकी वजह से जो है कई लोग जो है एंग्जाइटी का शिकार होते हैं या इवन डिप्रेशन में भी आते हैं। और एट द सेम टाइम अगर मान लो डिप्रेशन में लोग हैं तो उसकी वजह से गट खराब होता है। मतलब आपस में ये जो है ये दोनों चीज़ें लिंक हैं। और इसमें एक वेगस नर्व होती है जो कि गट को ब्रेन को जोड़ती है। वेगनस में तो काफ़ी जगह जाती है, मतलब इसको भी जोड़ती है। अगर आपकी वेगस नर्व जो है ठीक से काम करती है तो उससे भी आपका जो है गट और ब्रेन जो है वो उनकी जो है एक्सिस है वो ठीक से आपको जो है अच्छे से रिजल्ट देगी। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत कि कैसे जो है गट हमारा जो है वो सेकंड ब्रेन होता है और कैसे इनके आपस में कनेक्शन होता है। तो जैसे नहीं होता है कि गुड बैक्टीरिया वर्सेस बैड बैक्टीरिया, अगर आपके बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ते हैं और जो गुड बैक्टीरिया आपके गट में कम हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो एक आपके स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मतलब आपके जैसे जो भी लेट्स से आपका जो कोई हाई बीपी है या हार्ट डिजीज़ है या कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या कोई लिवर डिजीज़ है या कोई किडनी डिजीज़ है या ब्रेन डिसऑर्डर है, इवन डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कैंसर जैसी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे गट से शुरू होती है। तो मतलब आपका अगर मान लो अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, आप अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो आपका लगा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है या खान पान ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से जो है आपके कहीं ना कहीं गट में प्रॉब्लम आती है। और मान लो आपके खान पान में अगर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं और गुड बैक्टीरिया कम है, तो डेफिनेटली आपका जो है गट में प्रॉब्लम आएगी
और उसकी वजह से नेचुरली ब्रेन को भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये मतलब एक शुरुआत होती है, और ये शुरुआत करते करते जो है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में ये कन्वर्ट होती है, जिसको बोलते हैं कि हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, आईबीएस, लिवर डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़, किडनी डिजीज़, ब्रेन डिसऑर्डर, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कैंसर। तो कहीं ना कहीं जो ये बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उसकी शुरुआत जो है वो हमारे पेट से ही होती है। जैसे मैंने बताया कुछ स्टार्टिंग में कि 80% जो है जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं पेट से लिंक होती हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारे को अपने जो गट को जो है अपने खान पान से, अपने जो लाइफ स्टाइल से जो है इसको हमेशा ठीक रखना है। अगर आपका कोई सेडेंटरी आपका लाइफ स्टाइल है, मतलब आपका जो है आपका चलना फिरना कम होता है, आप सिर्फ बैठे रहते हैं ना, बैठने का काम है आपका, तो उससे भी आपका जो है एक जो लाइफ स्टाइल आपका हो गया सेडेंटरी टाइप हो गया। तो उससे भी जो आपको आपके गट में, क्योंकि पाचन सिस्टम उसमें अगर आपका ढंग से नहीं चलेगा तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आती है। तो हमें जो है एक आपका जो लाइफ स्टाइल है, एक तो खान पान आपका ठीक होना चाहिए, और दूसरा आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी भी आपके अंदर कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो आपको जो है कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी, आपको वॉक करनी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ योगा करना चाहिए, ताकि आपका जो पेट है वो गट वो ठीक रहे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं कौन सी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो हमारे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं। तो उसमें आपने सुना होगा प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फूड। तो प्रोबायोटिक के अंदर जो फूड आते हैं वो आते हैं योगर्ट, जो हमारा जब हम दही खाते हैं तो उसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। कैफिर होता है, किमची होता है, और कोई भी जो फर्मेंटेड चीज़ हम खाते हैं वो भी इसके अंदर हमारे गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। और जो प्रीबायोटिक होती हैं जो कि गुड बैक्टीरिया को और बढ़ाने का काम करती हैं, वो होती हैं एस्पैगरस होते हैं, लीक्स होती है, अनियन होते हैं, गार्लिक, बनाना, बेरीज, ओट्स, लेग्यूम्स, सीड्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रीबायोटिक में आती हैं, जो आपके गुड बैक्टीरिया को जो है वो आगे बेनिफिट करती हैं और बढ़ाती हैं। तो अगर आप इन पे फोकस करते हैं तो आपका जो है गट काफ़ी हद तक जो है ठीक रहेगा। और अब मैं बात करता हूँ जो जो ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये ड्रिंक लेते हैं तो ये एक आपका एक तरह से रामबाण है, और ये आपको आपकी सेहत भी अच्छी रखेगा, आपका पेट अच्छा रखेगा। अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आपका ओवरऑल जो है आपका बॉडी भी ठीक से काम करेगी। तो इसके लिए आपने सुना होगा कांजी, आपने काफ़ी टाइम से सुना होगा कि ये जो है इसमें कैसे बनती है कांजी। इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लैक कैरेट होती है, आपने सुना होगा कि काली गाजर होती है, वो आप ले सकते हैं, साथ में बीट रूट जिसको चुकंदर बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा जो ब्लैक सॉल्ट और येलो मस्टर्ड सीड्स, ये अगर आप चीज़ें लेते हैं, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और साथ में पानी। तो आपको नॉर्मली क्या करना है कि एक आपने बीट रूट ले लिया, 1 या 2 ले लिए, साथ में 4-5 आपने ब्लैक कैरेट ले ली, उनको काट के जो है आपने रख लिए, छोटे पीस कर लीजिए। और साथ में जो मस्टर्ड सीड्स हैं, येलो मस्टर्ड सीड्स, उससे आपने 1 चम्मच वो ले लिया। साथ में जो ब्लैक सॉल्ट है वो भी अपने 1-1.5 चम्मच ले लिया। वो आपको जो क्या करना है, पानी के अंदर उसको मिक्स करना है। एक जार ले लीजिए, शीशे का जार ले लीजिए, उसमें आपको जो है ये सारी सब चीज़ें मिक्स करनी है, और इसको जो है आपको मिक्स करके जो है आपको इसको धूप में रखना है। जैसे अपने लेफ्ट में देख रहे हैं कि इसमें एक पूरे एक शीशे के बर्तन में जो है, कांच के बर्तन में ये चीज़ें रखी हुई हैं, और पानी मिक्स किया है इसके अंदर, और इसको आपको धूप में रखना है 3-4 दिन के लिए। और उससे क्या कि ये जो है चीज़ें फर्मेंट हो जाएंगी, और जब फर्मेंट होने के बाद जो है एक कप की ड्रिंक बन जाएगी जिसको बोलते हैं कांजी। तो अगर आप कांजी लेंगे तो ये आपके गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में काफ़ी आपको हेल्प करेगी, और आपका अगर आपका गट ठीक रहेगा तो आपका जो है ओवरऑल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये कांजी जो है आप चाहे आधा ग्लास है या ठीक है, ये आप पी सकते हैं डेली बेसिस पे। तो ये आपके गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगी और आपकी भूख को बढ़ाएगी, और आपके ओवरऑल हेल्थ को जो है वो अच्छा रखेगी। सो आज यही बताने का पर्पज़ था कि कैसे जो है कांजी जो है आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।